हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे डिटेल में एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में क्वेश्चन का टेस्ट है, उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताया करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ। कब? वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में 2022 भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 395 धाराएं हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के अनुच्छेद 1 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 16, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को यह अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो संविधान में अनुच्छेद 15 6 और 16 6 सम्मिलित किए गए हैं, जो राज्य को नागरिक पदों एवं सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पर आरक्षण का लाभ प्रदान करने में सक्षम बनाता है। शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण मौजूद आरक्षण के अतिरिक्त होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 भारतीय संविधान का अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निश्चित करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 भारतीय संविधान का राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित करने की योग्यताएं निर्धारित करता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है।
इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसके तहत वह किसी भी तरह के विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान को स्वतंत्र होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 19 फर्स्ट में। अनुच्छेद 19 फर्स्ट में प्रेस की स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भारतीय संविधान में प्रेस शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए प्रदान किया गया है और इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 24। आर्टिकल 24 मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो अल्पसंख्यक वगैरह के हितों के संरक्षण यहाँ कहा गया है कि भारत के किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 32। इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 39 में भारत के संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का उल्लेख किया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक सम्मिलित है। वे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को अपनाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख करता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व राज्य महिलाओं और बालकों और पुरुषों की सभी अवस्था ध्यान रखेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था रखी गई है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 40 में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से एक है। इसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा।
अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भारतीय संविधान में इस प्रक्रिया को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124 फोर्थ, 5 फिफ्थ, 217 और 218 में मिलता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 भाग 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी। अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान के बारे में बात करता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ऑप्शन नंबर ए से आएगा अनुच्छेद 75। संविधान का वह अनुच्छेद 75 है जो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भारत के संविधान में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स समझते हैं तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं किसमें? अनुच्छेद 85 में। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति प्रति वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 108 के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संसद की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है जो कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, राज्यसभा के सभापति के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई। किसमें? अनुच्छेद 110 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो धन विधेयक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक कराधान, सार्वजनिक व्यय आदि जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित है। यह विधेयक भारतीय राजनीतिक और शासन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आधार विधेयक, दिवाला और दिवालियापन विधेयक जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी इससे जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 85 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतर्गत की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 85 संसद सत्र
उसके सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146 और अनुच्छेद 148। यह भारत के संचित कोष से संबंधित आर्टिकल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का वह आर्टिकल है जो भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 124। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 द्वारा निर्देशित है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ संसद के किसी भी सदन में हटाने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? ऑप्शन नंबर बी से जाएगा अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों का पुनरावलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रतीत हो कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है तो वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है तथा उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा तय किया गया कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष निलंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन यानी रिव्यू की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में रिव्यू की शक्ति प्रदान की गई है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। संविधान में अनुच्छेद 13, 32, 132, 133 व 226 के द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 233 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों यानी कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनुच्छेद 254 के अंतर्गत। अनुच्छेद 254 इस नियम का उल्लेख करता है कि संघ और राज्य कानूनों के बीच विवाद की स्थिति में संघीय कानून प्रचलित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र के पास गैर विशिष्ट यानी नॉन स्पेसिफिक शक्तियाँ हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 248 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अनुच्छेद 252 के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल? 249। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है या हितकर है, तो संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध उल्लिखित हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अनुच्छेद 256 और 263 भारतीय संविधान के आर्टिकल में केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध उपलब्ध है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 263 आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? दोस्तों आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अनुच्छेद 300 क में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 भारतीय संविधान का वह आर्टिकल है जो नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।